अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स 9 की आज क्लास 9 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो पिछली क्लास का पार्ट 2 है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अब हम मैनुअली किस तरह बनाएंगे, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ साइड्स के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, एक रिंग की साइड्स को अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत किस तरह बनाना है, तो इससे हमें कमांड्स भी मिल जाएंगी और एक अच्छी चीज़ भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक जेम में जाता हूँ और एक जेम लेता हूँ। यहाँ पे राउंड शेप के अंदर, यानी यहाँ पे एक राउंड शेप के अंदर 3.0 का मैं ले लेता हूँ और उसके बाद पर्सपेक्टिव में आता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हेड बिल्डर में आता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ये बड़ा करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। उसके बाद मैं इसे हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये हाइड कर दिया। उसके बाद दोबारा एक जेम लेता हूँ और अब मैं लूँगा 2.0 का। ठीक है, फिर हेड बिल्डर में आऊँगा और यहाँ पे स्टाइल में थोड़ा सा चेंज लूँगा, मैं ये ले लूँगा। ओके किया और इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा किया, राइट क्लिक किया और इसको ग्रुप कर। ठीक है, लुकिंग डाउन में आऊँगा, इसको यहाँ पे ऊपर किया। अब जो मैंने हाइड किया था उसको मैं शो कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये मर्ज किया, थ्रो फिंगर में आया, थोड़ा सा यहाँ से ये नीचे कर दिया और यहाँ से इसको थोड़ा सा ये इतना मूव कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए, इतना बेहतर है। इसके बाद मैं लुकिंग डाउन में आता हूँ, ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, अरे पॉलर करता हूँ, F4। 6 आइटम मेरे डिफ़ाइन है। ठीक है, आप चाहें तो 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने 6 ले लिया। ठीक है, पर्सपेक्टिव में आया, यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये नुमाया नज़र आए। ओके, उसके बाद इन सबको सेलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। उसके बाद एक रिंग रेल लेता हूँ 18 साइज़ के अंदर और से यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखें, साथ साथ आपको दूसरी चीज़ें भी मिलेंगी इसमें। यहाँ से मैंने इसे मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ, जबकि इस वक्त मैं ये नहीं करना चाह रहा, लेकिन अब साथ में ये चीज़ आ गई है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया, टूल्स में गया, प्रोफाइल प्लेसर में गया। ये चीज़ें तो आपको आती होंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, ताकि ये चीज़ भी आपके पास क्लियर हो जाए। अब मैं विड्थ इसकी रख देता हूँ 3। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 1.5। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद राइट क्लिक किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया, सरफेस में गया, फिर 1 चलाया और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मेरा बन गया। मैं इसे पकड़ता हूँ, थ्रो फिंगर में आता हूँ और यहाँ से ये देखें। ठीक है,
ये देखें, चाहे तो इसे और ऊपर कर सकते हैं आप, क्योंकि नीचे से उसको सपोर्ट मिल चुकी है। ठीक है, ये एक आपका रिंग बन गई। आप चाहते हैं कि ये यहाँ से और थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ जाए, तो प्रोफाइल प्लेसर को ले लें और इसको यहाँ से प्रोफाइल प्लेसर को यहाँ से ये यूँ बड़ा कर दें। ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। जिस तरह रखना चाहें, यहाँ पे मिलग्रेन्स लगाएं, जेम्स लगाएं, इसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं आप बनाएं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे केज एडिट करके, ये मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, बाउंडिंग बॉक्स, सी प्लेन। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद साइड व्यू में आऊँगा। साइड व्यू में आने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा छोटा करूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा और यहाँ पर आकर इसको थोड़ा ज़्यादा छोटा करूँगा। ये देखें, ये शेप बन गया। अब यहाँ पे आते हैं पर्सपेक्टिव में और डिलीट इसको कर देते हैं। अब ये देखें, बन गई आपकी एक रिंग। अब यहाँ पे कर्व मेन्यू में आता हूँ, आइसो कर्व लेता हूँ, आइसो कर्व लेता हूँ और यहाँ पे लेयर को चेंज करता हूँ और ये रेड यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद लुकिंग डाउन में आता हूँ, यहाँ पे आ गया, ये एक रेक्टेंगल लिया और ये यहाँ पे। उसके बाद ये इसको बनाया। उसके बाद पर्सपेक्टिव में आया। हालांकि ये मुझे आगे की क्लास में आपको बताना था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे आपको बता दूँ। यहाँ पे मैं 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, इसको इतना ऊपर उठा दिया। उसके बाद इन दोनों को पकड़ा, सरफेस में गया और लॉफ्ट चला दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये पैच की कमांड है और यहाँ पे रखा कर्व पे और राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, ओके किया। इसके बाद नीचे से भी इसको बंद कर देंगे। पैच की कमांड मैंने राइट क्लिक करके दोबारा से कमांड के अंदर आ गया, कर्व पे क्लिक किया और राइट क्लिक कर दिया। ओके, और इन सब को तमाम को सेलेक्ट करने के बाद मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैश क्रिएट हो गया। ये एक मैश सॉलिड पीस बन चुका है। ठीक है, उसके बाद मैं लुकिंग डाउन में आता हूँ, मैं पर्सपेक्टिव में ही आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर अब देखें, यहाँ पे मैं मिलग्रेन्स में आता हूँ। ये तो आपको सबको पता होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, और इसको किस तरह करना है। मिलग्रेन्स में आया और यहाँ पर मैं ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, राउंड जेम, सेलेक्ट जेम, सफ़ायर, ऑब्जेक्ट या ब्राउज। मैं करता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्लेस ऑन कर्व। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एंटर व्हेन डन। राइट क्लिक करता हूँ। अब देखें, ये उठकर यहाँ आ गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही, ये आपने ख़ास करके याद रखना है कि ये क्यों ऐसा हुआ। मैं काफ़ी परेशान रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भी देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं वो परेशान हो। तो यहाँ मैं स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ देखें, यहाँ आता हूँ मैं यूटिलिटीज़ में और इसको, इस ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर कर देता हूँ। ये सेंटर होना लाजमी है। ठीक है, ये सेंटर नहीं होगा तो चीज़ नहीं बनेगी। अब हम आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ मुझसे ये पूछ रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये। ठीक है, और मैं इंटर कर देता हूँ। अब ये देखें,
ठीक है, ये आ गया इस तरह से। अब मैं इस तरह नहीं चाह रहा था, मैं फिर स्किप करूँगा, बाहर आ जाऊँगा और यहाँ पर इसे पकड़ूँगा, लुकिंग डाउन में आऊँगा और इसे यहाँ से ऐसे ये मूव कर देगा, यानी मुझे ये इस पोजीशन में चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस आता हूँ, कर्व पे आया, F6 में आया, मिलग्रेन्स में आया। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट टैब, ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और मैंने राइट क्लिक कर दिया। अब ये देखें, ठीक है। अब सेम उसी तरह मुझे जितना इसे बड़ा करना है, अब यहाँ हम रखते थे 0.5, ठीक है, तो मैं 0.5 करके दिखा देता हूँ। देखिए ये इसकी पोजीशन ये आ गई। ठीक है, अगर मैं इसे 3 करता हूँ, देखिए ये बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे ये तो अभी मैंने एक सैंपल के लिए बनाया है, तो इसी तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं। और जहाँ मिलग्रेन्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी बना हुआ मैश ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वो आप यहाँ पे ला सकते हैं ईज़िली। इसी तरह आप इसकी पोजीशन को भी सेट करेंगे, सेम वही चीज़ें होंगी। ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं है। अब मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ 2। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट जो है मेरा ये स्टार्ट पॉइंट में ले जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये शुरू हो और ये देखें यहाँ पे सेंटर है। मैं थोड़ा सा इससे पीछे ये कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ आ गया। उसके बाद इसकी स्पेसिंग कितनी रखनी है, स्पेसिंग चाहे आप इतनी रख दें। उसके बाद राइट क्लिक करके बाहर आएँ, ये उठाएं और ये मिरर कर दें इसको। ठीक है, ये मिरर हो गया। ये देखें, ये इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो बहरहाल, तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को भी आप अपने प्रोजेक्ट मेन्यू के अंदर कोई फ़ोल्डर बनाएं और उसमें ये चीज़ें ले जाते रहें, ताकि वक्तन फ़वक्तन आपको नई से नई चीज़ें मिलती रहें और आपको दोबारा बनाना ना पड़े। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि ये चीज़ बीच में आई थी, तो मैंने कहा कि चलें आपको बता दूं। ये मैं उड़ा देता हूँ, अभी तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं ये करता हूँ, एक कर्व मेन्यू के अंदर जाता हूँ और एक लाइन लेता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ, बोथ साइड करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। उसके बाद दोबारा एक लाइन लेता हूँ, F4 करता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे एक साइड चाहिए, तो मैंने इस तरह करके इसको ट्रिम कर लिया। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल। ये देखें, इसको हाइड कर दिया। ये इसके अंदर है और हमेशा इसी के अंदर आएगी बाय डिफ़ॉल्ट, यहीं पे आती है, तो इसे भी मैंने हाइड कर दिया। अब मैं आता हूँ कर्व मेन्यू के अंदर, इस सेकंड विंडो में पॉलीगॉन में। ठीक है, तो यहाँ मेरे नंबर ऑफ़ साइड 6 लिखे हुए हैं। आप 7 कर दें, 9 कर दें, 12 कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने 6 पे सेट किया हुआ है। तो मैं F4 करता हूँ और ये बना गया। ठीक है, उसके बाद
मैं यहाँ पे आता हूँ, ऑफसेट कर्व लेता हूँ और इसको 0.3 पे इसको सेट कर देता हूँ, 0.3, ठीक है। फिर इसको छोड़ा, फिर 0.3, इसी तरह हमारा एक ये पोर्शन बन गया। उसके बाद मैं आता हूँ कर्व मेनू में, फर्स्ट विंडो में, और F4 किया, लेयर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, अरे अलोंग चलाता हूँ, अरे पॉलर चलाता हूँ, सॉरी, और नंबर ऑफ़ आइटम मेरे 6 डिफाइन है, ओके, मेरा हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल लेता हूँ, F4 करता हूँ और छोड़ देता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ट्रिम कमांड यूज़ करता हूँ, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं ट्रिम की कमांड यूज़ करता हूँ, इसको काटा, इसको ये ऐसे काट दिया, ठीक है। उसके बाद इसको बारी बारी मैं काटता जाता हूँ, ये, ठीक है। उसके बाद ये और ये, ठीक है। ये ठीक है, ये हम एक मैनुअल एक डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके बाद ये राइट क्लिक करके मैं बाहर आया, ठीक है। अब इसके बाद फिर एक ऑफसेट कर्व लेंगे और यहाँ पर हम इसको 0.3 हमारा डिफाइन होगा, ठीक है। ये हो गया। इसको भी अरे पॉलर कर देते हैं, F4 करते हैं और राइट क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। 6 पे डिफाइन हुआ तो 6 बन गए। उसके बाद हम फिर से एक आर्क लेंगे, F4 प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे, उसके बाद इसको मिरर कर देंगे, मिरर करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ ले आएंगे, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ रख लें, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको यहाँ रखते हैं। एक सर्कल और लेते हैं, यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं, ये यहाँ पे रख दिया। उसके बाद इसको अरे पॉलर करते हैं, ये अरे पॉलर कर लिया, F4 प्रेस किया और इसको 6 पे। उसके बाद इन सारों को सेलेक्ट किया, ट्रिम की कमांड यूज़ की, अंदर वाले सारे काट देने, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये और ये, ठीक है, ये हो गए। इन सबको पकड़ा, वो भी डिलीट हो चुके थे और ये फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। ये दोबारा से हमें करना पड़ेगा। ऑफसेट किया, यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म में गए, अरे पॉलर कर दिया, F4 और ये हो गया, ठीक है। इतना
इतना बहुत है। ये इसमें हम मज़ीद भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये साइडें हैं, या मज़ीद भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ तो इससे आपको सीखने को मिल जाएगा, यानी एक पहली सीढ़ी मिल जाएगी। पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी आप खुद ही क्रॉस करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसको ग्रुप कर दिया। कलर इनको ये वाला दे देता हूँ मैं, और फ़िलहाल इसको मैं साइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ये हाइड किया हुआ था, शो कर देते हैं, और इसको भी हम शो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको कहते हैं, सेलेक्ट करने के बाद क्या मुझे 3 पॉइंट्स दे दे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये करना चाहते हैं तो ये कर लें, ठीक है। ये करना चाहते हैं तो ये कर लें, अदरवाइज़ अब देखें एक ही तरह की दो चीज़ें हैं, मतलब दो तरह से ये एक काम दो तरह से हो सकता है। अब मैंने एक तो करके दिखा दिया आपको। यहाँ से मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ, बोथ साइड को मैं यस कर देता हूँ। मुझे 3 यहाँ चाहिए, 3 यहाँ चाहिए, टोटल 6 mm चाहिए। तो बोथ साइड मेरा ऑन है, तो मैंने यहाँ पे 3 mm लिखना है, यानी 3 लिखना है, ठीक है। तो ये देखें आप 6 mm का ये एक बन गया सरफेस। उसके बाद मैं इसे कहता हूँ, सेकंड विंडो में आता हूँ, क्रिएट यूवी कर्व, इस पर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। लुकिंग डाउन में आता हूँ, यहाँ पे आया, इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे लेके आ गया। अब ये जो एडजस्टमेंट करनी है मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। बहरहाल ये हो गया। अब यहाँ पे आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ एक रखा, ठीक है, एक डुप्लीकेट करके यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको यहीं सेंटर में ही रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबको सेलेक्ट किया, ये लाइन चेंज कर देता हूँ, ये वाइट कलर में दे देता हूँ, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई यूवी का फिर सेलेक्ट किया, पर्सपेक्टिव में गया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया, ठीक है। और ये जो लाइन आ रही है ये वाइट वाली, ये वाली कर्व है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल मैं इसको वाइट दे के इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे सेलेक्ट किया, सरफेस को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्प्लिट की कमांड लूँगा और ये वाली कर्व को सेलेक्ट करूँगा, लेयर को सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और ये यहाँ से हटा के इसको मैं बंद करता हूँ, नहीं, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। ये एक छोड़ा, ये 2, एक छोड़ा, ये 3, ठीक है। ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये ठीक है, डिलीट। अब ये आपको मैं मैनुअली करके दिखा रहा हूँ, डिलीट, ठीक है। ये और ये डिलीट, ठीक है। ये और ये और ये डिलीट, ठीक हो गया। उसके बाद ये और ये, ठीक है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इसको, ठीक है, ये मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। अब ये देखें
एक खूबसूरत चेहरा निकल आया नीचे से, ठीक है। उसके बाद मैं तमाम को सेलेक्ट कर लूँगा, ये ब्लू कलर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ऑफसेट सरफेस करूँगा, इसको मैं दूंगा 1 mm, ये मेरा सेट हुआ है, और मैं राइट क्लिक करके इसको 1 mm दूँगा। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अभी देखें ये आपके सामने आ जाएगा। ये 1 mm हो गया, ये देखें आ गया ये। अच्छा, उसके बाद मैं तमाम को सेलेक्ट करूँगा और इसको ग्रुप कर लूँगा, ठीक है। अब मुझे इसको सेट करना, थ्रू फिंगर में आया, यहाँ से मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। थ्रू फिंगर में आने के बाद मैं यहाँ से रोटेट की कमांड लूँगा, F4 प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ मेरा कॉपी नो है, फ़िलहाल मैं इसे नो रहने देता हूँ, और मैं इसे यहाँ पर ये देखिए, ये इससे हल्का सा मिला दिया और ये छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद इसे सेलेक्ट किया, रोटेट किया, F4 प्रेस किया, और यहाँ पे कॉपी यस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये इसके साथ ये मिलाया कॉपी, इसके साथ ये मिलाया कॉपी, इसके साथ ये मिलाया कॉपी, ठीक है। और राइट क्लिक करके मैं बाहर आ गया। बस मुझे इतना ही बनाना है इसे। उसके बाद अभी देखें, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको पकड़ा, इसको 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 तो फिंगर में है, और इसको यहाँ पे राउंड कर दिया, ठीक है। ये बन गया आपका। उसके बाद अब ये देखें, ये शेप देखें, ये मैं बनाना चाह रहा था और आपको दिखाना चाह रहा था कि इस तरह हम एक शेप ये किस तरह बनाएंगे। देखें, ये जाली वाला शेप हमने बना लिया, ठीक है। अब इसको कंप्लीट, जो नीचे का पीस है ये हम किस तरह करेंगे। हम एक रिंग रेल लेंगे, यहाँ पे 18 सेट है मेरा, ये कर दिया। ये मुझे कह रहा है कि पिछली जो है उसको रिप्लेस करना है, मैं कह देता हूँ नो, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, सॉरी इसको सेलेक्ट किया, यहाँ स्प्लिट की कमांड में आया, यहाँ मैंने पॉइंट मैंने इसको यहाँ से यहाँ दिया, यहाँ से हटाया और इसको यहाँ से यहाँ तक ले गया, ठीक है। ये देखें, ये सिर्फ अब मेरे पास ये पीस रह गया। अब मैं इसको यहाँ से प्रोफाइल बना लेता हूँ। प्रोफाइल किस तरह बनाऊँगा कि मेरे इसी के अंदर ये चीज़ आए। आप देखें, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट एज ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये हो गए 2। राइट क्लिक करता हूँ, ये सेलेक्ट हुई हैं, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन करने के बाद ये भी सेलेक्ट हैं, तो मैं इनको एक कलर दे देता हूँ। अभी कलर मैं इसको ये दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, इस कलर को सेलेक्ट करता हूँ। देखिए, दोनों प्रोफाइल मेरे ये प्रोफाइल बन गया, ठीक है। सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद मैं सरफेस में जाता हूँ, सिर्फ 1 चढ़ा देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ओके, और ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको रेंडर करने का बताता हूँ। इसी क्लास के अंदर मैं आपको रेंडर का भी बता देता हूँ कि रेंडर किस तरह करता है। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा यहाँ तिरछा ले लेते हैं। सबसे पहले तो इनको सबको पकड़कर हम पहले एक कलर दे देते हैं, ठीक है। ये ब्लू है, सेलेक्ट किया, इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। ग्रुप करने के बाद हम ये कलर दे देते हैं, ठीक है। ये एक कलर हो गया। इसके बाद इसको भी यही कलर दे देते हैं, ये सारे एक ही कलर में आ गए। उसके बाद हम इन सब को पकड़ते हैं, इन
सबको पकड़ने के बाद हम इनको ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हम इसे यहाँ पे बाहर ले आते हैं एक और, यानी 2 दफ़ा ऑल्ट प्रेस करने के बाद, या चाहें तो आप इसका इस तरह करके डुप्लिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसका डुप्लिकेट कर लिया। राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आए, इसको यहाँ से ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से इसको ये ऐसे नीचे कर दिया। अब ये सेट आपने करना है कि किस तरह आप रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ, दोबारा से क्लिक करके इसको थोड़ा सा पीछे और यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ताकि मेरे पास ये एंगल भी आ जाए और फ्रंट शेप भी, यानी इसका टॉप शेप भी मेरे पास आ जाए और इसका राइट भी आ जाए। ठीक है, यानी इस तरह से तिरछे एंगल में मेरे पास आ जाए। यहाँ पे मैं रेंडर में जाता हूँ। रेंडर में ये देखें, ये बॉल बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, पहले इसको मैंने स्क्रीन के सामने डिफ़ाइन कर लेना है। ठीक है, ताकि ये इसी में ही है। अब यहाँ पे ये वाइट हमें तंग करेगा, ये पहले मैं वाइट हटा देता हूँ यहाँ से, तो किसी और लेयर में ले जाके इसको बंद कर देता हूँ, ताकि हमारी वाइट जो है वो फ्री रहे। अब वो क्यों रहेगी वो भी आप देख लेंगे। इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ये प्रोफाइल को भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ ये शो हो रही है। अब यहाँ पे ये वाइट येलो गोल्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी सेटिंग को यहाँ पे छेड़ना नहीं है फ़िलहाल। ये मैंने इस कलर पे राइट क्लिक किया और इसको गोल्ड कलर के अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखेंगे, ये जो डायमंड्स लगे हुए हैं, ये जो स्टोन्स हैं, ये इस लेयर के अंदर है। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गए। यहाँ ये डायमंड्स में आया और यहाँ पे मैंने सफ़ायर के अंदर, ये सफ़ायर के कलर जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, वाइट कलर। आप चाहें तो दूसरे कलर भी ले सकते हैं, डाल दिया। ठीक है, आप चाहें तो ये अलग उसमें लेयर में ले जाएं, इस वाली लेयर में ये बड़े वाले को ले आएँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे, यानी जो पीछे का बैकग्राउंड है वो हम चेंज करते हैं। यहाँ पर है, देखेंगे वाइट लेयर के अंदर आ गया, इसे सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम ये वाली विंडो में आएंगे, बल्कि हम इस वाली में आएंगे और ये वाला ब्लैक जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट इसमें चला गया। उसके बाद अब ये देखेंगे, ये स्टाइल जो है ये आपने सेट इन ब्लर फास्ट पे रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सेटिंग खोलेंगे तो सेट इन ब्लर फास्ट ये पड़ा हुआ, इस पर रखें, रिज़ल्ट अच्छा आता है। इसके बाद स्क्रीन साइज़ ये कह रहा है। ठीक है, अब स्क्रीन साइज़ आपने यहाँ से रखना है। मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं इसे रेंडर पे कर देता हूँ। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो है, अगर आपका फास्ट होगा तो जल्दी जल्दी कर देगा। ये देखें, ये इसने रेंडर करना शुरू कर दिया। अब एक और चीज़ इससे मिलती जुलती मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने इस गिरदे को यहाँ पे ये सेव कर लिया था। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ से प्ले कर देता हूँ, दोबारा ले आता हूँ। ये आ गया मेरे पास। 18 की मैं रिंग रेल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर वक्त मैं इसे पकड़ के हाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम
इसे कहते हैं, यहाँ से ही कर लेते हैं ऑफसेट सर्व। 3 हमारा सेट हुआ है, यहाँ इंटर कर देते हैं। ये सॉलिड हो गया, सॉलिड हमें नहीं चाहिए, यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा से करते हैं ऑफसेट सॉलिड 9, बोथ साइड यस 3 mm। ठीक है, यानी ये 6 mm का ये बन जाएगा। ये करने के बाद बल्कि यहाँ से पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। बल्कि चलें यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल Z कर लेते हैं, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ से मैं क्रिएट यूवी करता हूँ इसको और राइट क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये पूरा इसका ये पीस बाहर आ गया। ठीक है ना, इसकी ये पूरी कर्व उठाकर यानी ये पूरी राउंड को ये स्ट्रेट में मुझे दे दी। अब मैं लुकिंग डाउन में जाऊँगा और इसको यहाँ से ऊपर कर दूँगा और इसे सेलेक्ट करूँगा। ये डायमेंशन में मैं आऊँगा और यहाँ पे देखें ये हैच की कमांड है। ठीक है, और ये हैच पे चाहे तो यहाँ पे भी आप हैच लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी हैच पे जा सकते हैं। अब यहाँ गए और यहाँ से ये देखें ये सारी चीज़ें ये हैच 1 2 3 ये सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल ये ले लेता हूँ इस वक्त। ठीक है, चाहे तो आप ये भी ले सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैं ये ले लेता हूँ और यहाँ से इसका पैटर्न स्केल मैं बढ़ा देता हूँ, 5 कर देता हूँ। ठीक है, और ये है इसका रोटेशन। अब मैं रोटेशन इसको 22 कर दूंगा। देखें ये रोटेट होना शुरू हो गया। 52 देखें ये रोटेट हो रहा है। ठीक है ना, तो जितना मैं बढ़ाता जाऊंगा ये उतना रोटेट होता जाएगा। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे 0 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप की सूरत में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम सबसे पहले ब्लास्ट कर देंगे। ठीक, ब्लास्ट करने के बाद यहाँ से इसे पकड़ा, ये और ये। ठीक है, और इनको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी देखें ये जाली आपके सामने बनी हुई नज़र आ रही है और ये भी हमने डिलीट करना है। ठीक है, अब हम इसे पकड़ते हैं और कंट्रोल दबाकर इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। अनसेलेक्ट करने के बाद देखेंगे ये कर्व जो इसकी चारों तरफ थी, ठीक है, वो अनसेलेक्ट हो गई है। उसके बाद हम इसे दोबारा से ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हम इसे कोई यहाँ से ये कलर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं, लेयर का को ये दे देते हैं। सबको सेलेक्ट किया, अप्लाई यूवी कर्व यहाँ पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब ये देखें ये बन गया। ठीक है, सारी की सारी इससे पेस्ट हो गई। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल तो ये सेटिंग पे ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑटो सेटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे जाके हम इसमें और मज़ीद खूबसूरती ला सकते हैं। तो अभी हमारा काम जो है हमें ये सीखना है कि इस पे ये करेंगे कैसे। यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये वाली कर्वों को हम डिलीट कर देते हैं, हमारे किसी काम की नहीं थी। के बाद इसको पकड़ते हैं, यानी ये वाले को पकड़ते हैं और यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको ग्रुप की पोजीशन में ले आते हैं, यहाँ ग्रुप कर देते हैं इसको। ठीक है, ग्रुप हो गया। उसके बाद सॉलिड में आते हैं, पाइप में आते हैं, कैप राउंड रखते हैं 0.5। ओके, ठीक है, आप देखें ठीक है, ये हो गया।
ये एक बन गई। अब इसकी साइडें बनानी है हमने। ये ग्रे पे आए, ठीक है, और यहाँ से हम इसको कर्व में आए और इसको डुप्लीकेट एज लिया यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक किया और ये सेलेक्ट है, इसको हम ये वाला कलर देते हैं, ठीक है। ग्रे को हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर भी पाइप की कमांड चलाते हैं। 0.5 सेट है, ये देखें गया। ये एक छल्ला आपका जाली वाला ये बन गया, ठीक है। तो ये डायमेंशन के अंदर हैच से भी हम काम ले सकते हैं। उसमें जो इसकी ऑटो, जो इसकी फिक्स डायरेक्टरी है यानी लाइब्रेरी है, उसमें से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। उसके अलावा दूसरी जालियाँ भी हैं, तो आप प्रैक्टिस करें तो उस पर भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं। कमेंट्स में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप लिख सकते हैं। मेरे पास अगर टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी ईद में कोई छुट्टी नहीं करेंगे, आप छुट्टी कीजिएगा, मैं नहीं करूंगा। तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड कर लूँगा। तो यही दिन होंगे मेरे पास जिसमें मैं आपको कुछ नई से नई चीज़ें बताऊंगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।